श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के जहाज को रुकने से मना करने का विवाद गंभीर होता दिखने लगा है। खबर है कि इजाजत रद्द किए जाने के बावजूद चीन का जहाज न लौटा न रुका, बल्कि हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ बढ़ता रहा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जंगी जहाज PNS तैमूर भी श्रीलंका पहुंचने वाला है। तैमूर को तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पोर्ट पर उतरने की इजाजत भी दे दी गई है। मतलब यह कि एक तरफ भारत के ऐतराज के बाद चीन के जहाज को दी गई इजाजत रद्द की गई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जहाज को इजाजत दे दी गई। लेकिन विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के जहाजों का एक साथ श्रीलंका पहुंचना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। भारत का तो दोनों में कोई भी दोस्त नहीं है। ऊपर से जिस PNS तैमूर के कोलंबो पहुंचने की खबर है वो चीन ने ही बनाया है। मतलब ये कि नाम चाहे पाकिस्तान का हो या चीन का हो, साजिश चीन की है। ऊपर से दोनों जहाजों के पहुंचने की टाइमिंग भी बड़े खतरे की तरफ इशारा है। पहले चीन के जहाज युआन वांग 5 के 11 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने का कार्यक्रम तय था। हम्बनटोटा श्रीलंका का दक्षिणी छोर है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मतलब नक्शे पर देखें तो सबसे नीचे भारत और हम्बनटोटा के बीच पूरा श्रीलंका है। चीन के जहाज को 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचना था और 17 अगस्त तक वहीं रुकना था। जिस युआन वांग 5 जहाज के बारे में बात हो रही है वो एक खोजी जहाज है। उसकी खासियत यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में माहिर माना जाता है। इसके अलावा आसपास के इलाके में काम करने वाले सैटेलाइट की चाल पर भी चीन के इस जहाज से नजर रखनी मुमकिन है। इसीलिए भारत को चीन के जहाज युआन वांग 5 से शिकायत थी। चीन की ये कोशिश हिंद महासागर में भारत की तैयारियों का पता लगाने की हो सकती है। चीन की कोशिश हमेशा नाजुक मौकों को भुनाने की रहती है। मौका परस्त चीन इस बार श्रीलंका की खस्ता अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश में है। लेकिन भारत के ऐतराज के बाद चीन के जहाज को मिली इजाजत श्रीलंका ने रद्द कर दी। ऊपर से चीन को यह भी बता दिया कि भारत के ऐतराज की वजह से यह फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ विवाद का अंत नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिससे चीन की साजिश और साफ साफ दिखने लगी। जिस वक्त श्रीलंका में चीन का जहाज पहुंचने वाला था, लगभग उसी वक्त पाकिस्तान का जहाज पहुंचना तय। पता चला है कि PNS तैमूर में लगी हर तकनीक से चीन पूरी तरह वाकिफ है। यह जहाज चीन ने ही बनाकर पाकिस्तान को दिया था। शक है कि इस जहाज में ऐसी तकनीक हो सकती है जो भारत की मिसाइलों की ट्रैकिंग कर पाए, बहुत कुछ वैसी ही निगरानी और जासूसी कर पाए जैसी चीन के जहाज युआन वांग 5 से की जा सकती है। PNS तैमूर 12 अगस्त को श्रीलंका के कोलंबो पहुंचेगा। कोलंबो के पोर्ट पर उसके 3 दिन तक रुकने का कार्यक्रम है। लेकिन तैमूर और युआन वांग 5 दोनों के एक ही वक्त पर श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इसलिए भारत की नजर इस पूरे विवाद पर बनी हुई है। ऊपर से दावा तो यह किया जा रहा है कि चीन का जहाज युआन वांग 5 अभी भी रुका नहीं है और वो श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। यानी अगर जहाज रुका नहीं तो 11 अगस्त को वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच भी जाएगा। श्रीलंका से मिली इजाजत रद्द होने के बावजूद आगे बढ़ना शक पैदा करने वाला है। माना जा रहा है कि चीन की ये साजिश श्रीलंका और भारत को उकसाने वाली भी हो सकती है। हिंद महासागर में पैर पसारने की साजिश चीन ने इससे पहले भी कई बार रची है। हिंद महासागर में तो चीन अपनी नौसेना के अड्डे तक बनाता रहा है। उसकी नजर हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार पर लंबे वक्त से है। लेकिन इस बार चीन की आक्रामक चाल हिंद महासागर में नई जंग की वजह बन सकती है।